जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत कोरोना वायरस से जुड़ी देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है ना। तो दोस्तों एक नजर में डाल लेते हैं आज की सभी खबरों को सुर्खियों पर। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि देश में पिछले 24 घंटों में आए 50,000 के लगभग नए मरीज, 563 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 6 महीने के लिए लगी हेल्थ इमरजेंसी। जी हाँ, दरअसल 6 महीनों के लिए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है पूरे देश भर में। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस मस्तिष्क के ऊपर भी डाल सकता है बुरा असर। अध्ययन में हो चुका है भयंकर खुलासा। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना के 4 ऐसे लक्षण है जो कि खांसी बुखार से भी पहले दिख जाते हैं। और दोस्तों आप मोटा मोटी एवरेज लगा सकते हैं कि कहीं आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव यानी कि संक्रमित तो नहीं हो चुके। तो कौन कौन से 4 लक्षण है पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर में ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान। भारत देश में हर व्यक्ति को दी जाएगी, बच्चे बच्चे को दी जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि टीका लगना कब से शुरू होगा, पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने दे दी डराने वाली चेतावनी। हो सकता है कुछ आपके साथ भी ऐसा। और उसके साथ अगली बड़ी खबर में यह भी खुलासा हो चुका है कि सरकारी पैनल का दावा, भारत में इस दिन तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। तो यहाँ पर खुद सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली ऐलान किया जा चुका है कि आखिर भारत देश में कोरोना वायरस कब तक खत्म होगा। तो दोस्तों एक एक करते हुए इसी के साथ जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए पहली और बड़ी खबर जान लेते हैं कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में हुई है 563 व्यक्तियों की मौत, 48,648 नए मामले आए सामने। जी हाँ, दरअसल भारत देश में कोरोना वायरस की महामारी के जो मामले है वो 48,000 नए सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। और इसी के साथ भारत देश में कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 81 लाख के करीब पहुंचने वाली है। मतलब कि दोस्तों 80,90,000 के आसपास हो चुके हैं और कुछ ही घंटों में 81 लाख ये जो मामले है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पहुंच जाएंगे। और दोस्तों अब तक कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाने वालों की संख्या 1,21,000 से भी ज्यादा पहुंच गई है। हालांकि दोस्तों राहत भरी खबर यह है कि 74 लाख से ज्यादा व्यक्ति जो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। और वहीं अन्य देशों की अगर तुलना करें तो भारत देश में रिकवरी रेट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लगभग 91% कोरोना वायरस की रिकवरी रेट यहाँ पर भारत देश में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति में लगातार सुधार भी आ रहा है। भारत देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। फिलहाल देश के लगभग 91% से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। मतलब 100 में से 91 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पहले कोरोना वायरस हो चुका था जो कि अपने आप से ठीक हो चुके। ठीक है ना दोस्तों। और इसी के साथ यहाँ पर अगली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ध्यान के साथ देखना कि त्योहार शुरू होते ही बढ़ गया है कोरोना वायरस का खतरा। लापरवाही के कारण और भी भयानक रूप से हो रहा है संक्रमण। तो त्योहार शुरू होने के साथ ही कई जगहों पर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा जो पनप गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट और विशेषज्ञों का कहना है कि लोग खुद को संक्रमण से सुरक्षित मान रहे हैं और इसलिए वह कोरोना से जुड़े सतर्कता नियमों का सही तरीके से पालन भी नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों विशेषज्ञों की एक समिति ने कहा था कि सर्दी और त्योहारी सीजन की वजह से मामले जो और भी ज्यादा भयंकर रूप से बढ़ जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर अगर मास्क नहीं पहना तो सरकार करवाएगी सड़कों पर सफाई। जी हाँ, कितनी भयंकर और महत्वपूर्ण खबर है कि देश में कोरोना वायरस का लगातार बढ़ते कहर के बावजूद यहाँ पर नए मामले और भी ज्यादा भयंकर रूप से आ रहे हैं। और उसी के साथ भारत देश के महाराष्ट्र जिले की राजधानी है मुंबई। वहाँ पर दोस्तों एक नया नियम लागू हुआ है कि मुंबई में जो भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनते हैं, बिना मास्क अगर घर से बाहर निकल जाते हैं, सड़क पर अगर बिना मास्क घूमते हुए पाए जाएंगे तो दोस्तों बीएमसी के जो जवान है ना उनसे सड़क साफ करवाने का जाने का जो फैसला है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। यानी कि पहले तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा, अगर वो जुर्माना देने में असमर्थ है तो 1 घंटे तक मुंबई की सड़कों की सफाई करवाई जाएगी। और इसी के साथ अगर सफाई वगैरह जो नहीं करते हैं ना तो दोस्तों जेल की सजा का प्रावधान भी यहाँ पर सरकार की तरफ से निर्धारित किया। और वहीं दोस्तों अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में फिर से कोरोना वायरस का भयंकर कहर। एक दिन में रिकॉर्ड आए 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले। तो दोस्तों अमेरिका में कोरोना वायरस के पहले मामले तेजी से बढ़े थे, उसके बाद बहुत ही ज्यादा हद तक कम हो चुके थे, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर अगर अमेरिका की बात करें तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 91,295 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। और कुल संक्रमण की जो संख्या है ना वो दोस्तों 89 लाख के पार हो चुके हैं। बहुत ही जल्द 90 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। अभी भारत देश उससे 10 लाख तो पीछे है कम से कम। मतलब भारत की स्थिति अमेरिका जैसे विकसित देशों के मुकाबले, फ्रांस, जापान, इटली वगैरह जैसे जो बहुत ही ज्यादा विकसित देश है ना उनके मुकाबले भी भारत की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों यहाँ पर कि कोरोना के कहर के मद्देनजर
पर स्पेन में 6 महीने के लिए लगी हेल्थ इमरजेंसी, अब तक 35,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। तो सर्दियां शुरू होते ही स्पेन में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से शुरू हो गया है और उसको देखते हुए देश में 6 महीने के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है और कोरोना ने पहली लहर में ही स्पेन में कहर ढाया था। देश में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब कि 6 महीने के लिए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है स्पेन में, जहाँ पर कुल मरने वालों की संख्या भी 35,000 के आसपास है, जबकि भारत देश में तो 1 लाख से भी ज्यादा पहुँच गई। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं कि कोरोना वायरस के 4 ऐसे लक्षण है जो कि सर्दी, जुकाम और बुखार, खांसी से पहले ही आपको दिख जाते हैं और वो लक्षण जानकर आप घर पर भी पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना वायरस के मरीज है या नहीं। और उसके साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकारी पैनल का बड़ा ऐलान, आखिर इस दिन से खत्म हो ही जाएगा भारत में कोरोना वायरस। तो दोनों खबरों को पूरी डिटेल के साथ जानते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाली किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। जी हाँ, जिसके एक तरफ माता लक्ष्मी का फोटो छपा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चांदी का चमचमाता हुआ सिक्का बिल्कुल गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा दोस्तों ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से। और हाँ, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए बड़ी खबर जानते हैं कि कोरोना वायरस के 4 ऐसे लक्षण है जो कि खांसी बुखार से पहले ही दिख जाते हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस महामारी से जूझते हुए हमें 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बीमारी जो है दोस्तों लोगों को अपना शिकार बना रही है और कई लोगों की जान भी ले चुकी है। शुरुआत में सांस से जुड़े लक्षणों की वजह से इसे निमोनिया की तरह ही बीमारी माना जा रहा था, लेकिन अब ये क्लियर भी हो चुका है कि कोविड-19 शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। मतलब कोरोना वायरस आमतौर पर खांसी बुखार कमजोरी के साथ शुरू होती है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है। कई लोग कोरोना के अलग अलग लक्षणों को महसूस करते हैं, जैसे कि भयानक सिरदर्द या फिर सूंघने और स्वाद की शक्ति का चला जाना। और ये संकेत इस तरह की और इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि कोविड-19 सिर्फ सांस से संबंधित बीमारी नहीं है जैसा कि इसे शुरुआत में समझा गया था। मतलब कुछ मरीजों में कोविड-19 से पूरी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर भी हमला करता है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस मस्तिष्क पर भी डाल सकता है बुरा असर, अध्ययन में हुआ है भयंकर खुलासा। तो दरअसल कोविड-19 मरीजों पर किए गए 80 से ज्यादा अध्ययन में 1/3 से ज्यादा मरीजों के मस्तिष्क के अग्रिम हिस्से में कुछ जटिलताएं देखने को मिली है और ये अध्ययन तंत्रिका तंत्र पर बीमारी के असर पर प्रकाश डाल सकता है। मतलब दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के मरीज जो है ना वो दोस्तों दिमागी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं, उनकी याददाश्त क्षमता भी कमजोर हो सकती है, पागलपन का शिकार भी हो सकते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस का जो लेवल होता है ना उसी तरह से इस बीमारी का खतरा भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आईसीएमआर का दावा, कोरोना से बचाव में कारगर साबित हो सकती है बीसीजी वैक्सीन, बुजुर्गों के लिए भी है असरदार। तो दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तो जारी है, लेकिन आपको बता दें कि 60 साल से ज्यादा उम्र या फिर अन्य कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों को कोरोना वायरस के घातक होने का खतरा और भी ज्यादा हो सकता है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीसीजी वैक्सीन नवजात शिशु को केंद्र सरकार के सार्वभौमिक प्रतिरक्षण यानी कि एक यूपीआई के तहत लगाया जाता है और ये जो वैक्सीन है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों के लिए भी कारगर साबित हो सकती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कि WHO का बड़ा ऐलान, कहा कुछ देश महामारी के डेंजर ट्रैक पर है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस महादय ने कहा कि दोस्तों कई देशों में अब कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी देखी जा रही है और कुछ देश खतरनाक रास्ते पर है जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कोप्लेक्स होने की भी आशंका है। और यहाँ पर WHO का कहना है कि रहम नेताओं के तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं। WHO का कहना है कि भविष्य में अनावश्यक होने वाली मौत को रोक सके इसके लिए सरकार को समय समय पर अन्य कदम उठाए जाने चाहिए। स्कूलों को फिर से बंद नहीं करना पड़े इसके लिए सरकार को पहले से ही प्लानिंग बनाकर रखनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों कई देश जिनमें अमेरिका भी शामिल है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस बीमारी के भयानक प्रचंड रूप का सामना ले रही है। दूसरी बार कोरोना की लहर जो वहाँ पर आ चुकी है। अच्छा अगली बड़ी खबर निकल कर कि सरकारी पैनल का दावा, भारत में फरवरी 2021 तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से भारत देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं दोस्तों, हालात काफी ज्यादा सुधर रही है। और अब तक की अगर एक नजर आंकड़ों पर डाले तो यहाँ पर दोस्तों पिछले 24 घंटों में 50,000 के लगभग नए मामले सामने आए तो लगभग 60-70 हजार जो मरीज है ना वो ठीक हो चुके हैं और 100 में से 91% मरीज कोरोना वायरस के चलते बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। भारत की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है। और वहीं सरकार के मुताबिक एक समिति ने रिसर्च किया और रिसर्च में जो बड़ा खुलासा हुआ है ना कि भारत देश ने अगर लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो अब तक भारत में 25 लाख
से ज्यादा लोगों की जान चली गई होती। और अब तक इस महामारी से कुल भारत में 1,21,000 व्यक्तियों की ही जान गई है। मतलब भारत की स्थिति काफी ज्यादा सही तरीके से बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर चेतावनी यह भी निकल कर आ रही है कि भारत में सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर देखने को भी मिल सकती है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में शामिल भारत के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। और इसी बीच सरकार की तरफ से ऑफिशियली ऐलान हो चुका है कि भारत देश में सरकारी पैनल के मुताबिक फरवरी 2021 तक कोरोना वायरस का जो कहर है वो खत्म हो जाएगा और दोस्तों आर्थिक गतिविधियां सही तरीके से हो जाएगी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस और डेंगू के लक्षण है काफी ज्यादा समान, दोनों के बीच है बारीक सा अंतर है। जी हाँ, दरअसल इन दिनों देश भर में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं पहले से ही मौजूद कोविड-19 की स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है। और लगभग एक समान दोनों के लक्षण है, मतलब कि डेंगू और कोरोना वायरस के लक्षण लगभग एक समान है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण जो है डेंगू में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मैं तो आपको ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से एक ही एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको डेंगू की तरह से भी कुछ लक्षण दिखे ना, फिर भी दोस्तों कोरोना वायरस की जांच जरूर करवा लीजिएगा। अब तो जांच भी काफी ज्यादा सस्ती हो चुकी है, मतलब दोस्तों 1,500 रुपए के आसपास आप किसी भी प्राइवेट लैब में भी जांच करवा सकते हैं अपने राज्य के हिसाब से। चलिए अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव महिला ने 3 बच्चों को दिया स्वस्थ रूप से जन्म। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टरों की तारीफ की। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐसी महिला जो कि कोरोना वायरस के चलते संक्रमित थी, पॉजिटिव थी, लेकिन उसने 3 बच्चों को स्वस्थ रूप से जन्म दिया है। मतलब भारत देश में यह अनोखा मामला सामने आया है कि 3 एक साथ बच्चे हैं जो दोस्तों कोरोना वायरस की पॉजिटिव महिला ने जन्म दिया है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने खुद डॉक्टर्स की टीम की तारीफ करी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों की वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।